हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका सिक्किम राज्य है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर क्या होगा। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है यह बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो निम्न में से कौन एक यौगिक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ जो है यह एक यौगिक है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा। तो फूलों की घाटी जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब क्या होगा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है यह आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राइट आंसर क्या होगा। तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन सी। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो 1722 मीटर है गुरु शिखर की ऊंचाई, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। राइट आंसर क्या होगा। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है यह ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। सही जवाब क्या होगा। तो सलाल पनबिजली परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर स्थित है। सलाल पनबिजली परियोजना। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तारीख से प्रारंभ हुआ। राइट आंसर क्या होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था। सही जवाब क्या होगा। तो पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण जो है यह 1998 में हुआ था। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण। और पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण जो है यह 1974 में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था। तो यह बांध निर्माण से संबंधित था। नर्मदा बचाओ आंदोलन। घरों में पंखे और बल्ब किस क्रम में लगे होते हैं। राइट आंसर क्या होगा। तो घरों में पंखे और बल्ब जो होते हैं यह समांतर क्रम में लगे होते हैं। घरों में पंखे और बल्ब। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
बांदीपुर अभयारण्य जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभयारण्य। बाइनरी भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो बाइनरी भाषा में कुल जो है 2 अक्षर होते हैं। बाइनरी भाषा में कौन कौन से? तो 0 और 1 होता है बाइनरी भाषा के 2 अक्षर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है यह 1896 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। पिच ब्लेंड किस धातु का प्रमुख अयस्क है? सही जवाब क्या होगा? तो पिच ब्लेंड किस धातु का प्रमुख अयस्क होता है? तो यह यूरेनियम धातु का प्रमुख अयस्क होता है पिच ब्लेंड। स्वर्ण-बेलगोला कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वर्ण-बेलगोला जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है यह वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया किस शब्द से आया? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया जो है यह संस्कृत के सिंधु शब्द से आया है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विद्युत मोटर जो है यह फैराडे के नियम पर कार्य करती है। विद्युत मोटर। कौन सा बम जीवन को नष्ट करता है लेकिन भवनों को नुकसान नहीं पहुंचाता? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा बम है जो जीवन को नष्ट करता है लेकिन भवनों को नुकसान नहीं पहुंचाता है? तो यह आपका क्या है? जैविक बम होता है। परमाणु बम कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम। सही जवाब ऑप्शन बी। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महान सम्राट अशोक जो थे यह मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक। दास वंश की स्थापना किसने की? राइट आंसर क्या होगा? तो दास वंश की स्थापना जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दास वंश की स्थापना। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं सरयू, गंगा, यमुना या गोमती। राइट आंसर क्या होगा? तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सरयू। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अरब सागर की रानी जो है यह कोच्चि शहर को कहा जाता है। अरब सागर की रानी। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के रचयिता कौन थे? सही जवाब क्या होगा?
तो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के जो रचयिता थे वह कालिदास थे। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के रचयिता। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है यह सन 2017 में लागू हुआ था, 1 जुलाई सन 2017 से। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब होगा अकबर। अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है यह कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो चिपको आंदोलन जो है यह राजस्थान राज्य में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन। पौधों में जीवन होने की पुष्टि किस वैज्ञानिक ने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो पौधों में जीवन होने की पुष्टि जो है यह जगदीश चंद्र बसु ने की थी। पौधों में जीवन होने की पुष्टि। प्याज में कौन सा भाग खाद्य होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्याज में कौन सा भाग खाद्य यानी खाने योग्य होता है? तो यह तना होता है। प्याज का तना खाद्य योग्य होता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वह राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो लोहे पर जंग लगने से लोहे का जो भार है वह बढ़ता है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। बैरोमीटर में पारे का तल अचानक गिरना क्या दर्शाता है? सही जवाब क्या होगा? तो बैरोमीटर में पारे का तल अचानक गिरना जो है यह तूफान को दर्शाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो आरटीआई अधिनियम जो है यह सन 2005 में लागू हुआ था। आरटीआई अधिनियम। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला जो यंत्र होता है वह बैरोमीटर कहलाता है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है यह कवारती है या कवरती है। लक्षद्वीप की राजधानी। लक्षद्वीप जो है यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कवरती है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो अभिज्ञान शकुंतलम के
जो लेखक थे वह कालिदास थे, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज के जो कार्य होता है वह विद्युत परिपथ की रक्षा करना होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।